हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक तीर्थयानी आपको आज रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट था, हितेश सर आपके साथ कंटिन्यू मेहनत कर ही रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जो हमारा टारगेट है 25 में से 25 बिल्कुल फ्रेंड्स, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स, ठीक है, काउंटिंग फिगर्स डिस्कस करेंगे, आकृति गिनना। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी जीडी या एसएससी से रिलेटेड जो सेंट्रल लेवल का हो और उसके अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आता हो, है ना फ्रेंड्स। तो सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, है ना फ्रेंड्स। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग दुनिया भर के जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से लाइव आ जाओ यार दोस्तों, फटाफट से लाइव आ जाओ। रोज 8 बजे हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पीरियड पे, है ना। तो गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से और एक बार वार्म वेलकम। फटाफट से लाइव आ जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो आज बहुत मजा आने वाला है। मेरी भी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ, सभी के साथ, है ना। तो फटाफट से तैयार हो जाइए। ट्राइंगल हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, चुटकियों में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी हमारा जो टारगेट है 25 में से 25, इसको हम लोग 110% पूरी की पूरी मेहनत के साथ करने वाले हैं ना फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन भी हम लोग गलत नहीं होने देंगे, सीधी सी गारंटी है। ठीक है, यहां से तो 25 के 25 क्वेश्चन उठाने ही हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग? पहले सबसे पहले कॉपी ले लो, पेन ले लो फटाफट से, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले पहला टाइप डिस्कस करें, चलते हैं सबसे पहले पहले टाइप की हो। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे पहले ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, और ये उसका पहला टाइप आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और टाइप फर्स्ट को मैंने नाम दे दिया है कि जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से, यानी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो। तो फ्रेंड्स, आपको फटाफट से काउंट करके बताना है कि आप कितनी देर में काउंट कर सकते हैं। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि और कितना फास्ट बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेट करने को बोल रहे हैं। तिलोक जी कहां रह गए भाई? क्या पेन वेन ढूंढ रहे हो? पेन मिला नहीं? हाँ, तो फटाफट से तैयार हो जाओ, जल्दी से फटाफट से फास्ट, जल्दी से बताओ यहां पर किस इस वाले ट्राइंगल, यहां पर कितने ट्राइंगल है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने ट्राइंगल है भाई? एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक त्रिभुज है। इस वाले फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं भाई? जल्दी से फटाफट से जल्दी बताओ। ठीक है, कितने? फटाफट से बताओ भाई, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो फटाफट से। 1 3 6 8, सबसे लास्ट वाला जो 8 है वो बिल्कुल ही गलत है, जिसका भी आंसर आया है। ठीक है, तो चलो फटाफट से देखते हैं इसके अंदर कितने हैं। 1 2, और इन दोनों से मिलकर ये बन गया, कितने हो गए? 3 हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखना, इस पर कितने? 1 2 3, 3 तो ये अंदर बन ही रहे, है ना फ्रेंड्स, 3 तो यहाँ पर बन ही रहे। इसी तरीके से 1 और 2, 1 और 2 मिलकर बनाएगा। ठीक है, 1 और 2 मिलकर बनाएगा, तो कितना हो गया? ये 4 हो गए टोटल मिला के। इसी तरीके से 2 और 3 मिलकर बनाएगा, तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। और इसी तरीके से ये तीनों मिलकर बाहर वाला बनाएंगे, तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 6 हो गए फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स देखो, ये 6 लाने का हम लोग डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हैं। कैसे? यानी हम इसको डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा? 6 ही आएगा, है ना। यहां पर देखना, 1 में 2 जोड़ देंगे तो भी रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट से देखो, यहां पर 4 है, अब 3 तक का योग अगर 6 आ गया, ठीक है, 3 तक का योग अगर 6 है तो उसमें 4 जोड़ोगे तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना फास्ट। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं, आप इससे भी और फास्ट कर सकते हो, और पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। देखना इधर और कैसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप एक तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग का है तो मैं इसको मैथ का क्वेश्चन बना देता हूं, यानी कि ये एक तरीके से हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं, है ना। और प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, हम ये यूज कर सकते हैं, n+1/2। कर सकते हैं कि नहीं? है ना। प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो आप, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का योग कर रहे हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, यानी क्या? n+1/2। इस सूत्र का प्रयोग करके और फास्ट तरीके से कर सकते हो बिना पेन चलाए हुए। n क्या है? यहां पर n है आंतरिक त्रिभुज,
n मैंने ले लिया क्या, आंतरिक त्रिभुज। अब देखो यहां पर अंदर कितने हैं, यहां पर अंदर कितने हैं, 3, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 को उसके आगे वाले नंबर से गुणा करो, 3 + 1 यानी कितना, 4। 3 × 4 12, और 12 का आधा कितना हो गया, 6। यहां पर अंदर कितने, अंदर टोटल मिला के कितने, 4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 × उसके आगे वाला नंबर, 4 × 5 कितना हो गया, 4 × 5 20, और 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली कर सकता हूं, यानी अंदर जितने त्रिभुज हैं उसको उसके आगे वाले नंबर से गुणा करो और उसका क्या कर दो, आधा, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयार हैं आप सभी लोग, समझ में आया सभी को। n+2 / 2 भी कर से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो हम आगे चलते हैं अगले टाइप के पैटर्न की ओर। अगला टाइप का पैटर्न देखो किस तरीके से आपके पास, अब ये लंबवत थे। अब सेकंड टाइप हमने ले लिया जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित कर रखा हो। अब क्षैतिज भाग कर दिए भाई, ठीक है, इस तरीके से विभाजित कर दिया। तो फटाफट से काउंट करो, यहां पर कितने त्रिभुज हैं, 1, इस जगह पर कितने, यहां पर कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज है, जल्दी से बताओ, फटाफट से रिप्लाई करके बताओ। फटाफट से रिप्लाई करता हो कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये वाला जो फिगर है, इस वाले फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट से रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। यहां पर बोल रहे हैं कुछ लोग 3, कुछ लोग 4। अब यहां पर मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। अरे भैया ये त्रिभुज थोड़ी ना है, तो ये 1, ये छोटा वाला 1 और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो इसके अंदर कितने बनेंगे, ये 1, 1, ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा, 3। लेकिन मैक्सिमम लोग अभी इस सिंपल से क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हैं, तो इसकी भी हम लोग ट्रिक बना देते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बनाई। अब इसके लिए क्या ट्रिक करनी है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया हुआ होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिर्फ लाइनें गिनने से मतलब है, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुज उतने होंगे जितनी क्या होंगी, क्षैतिज रेखाएं होंगी। कुल त्रिभुज उतने होंगे जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी। यानी फ्रेंड्स यहां पर अगर एक क्षैतिज रेखा है तो त्रिभुजों की संख्या 1 है, यहां पर 2 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या 2 है, यहां पर 3 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या 3 है। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर कितनी है, 4 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यानी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये हमने शॉर्ट ट्रिक बना दी इसकी, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर कुल क्षैतिज रेखाएं। हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलें आगे। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा जब त्रिभुज को लंबवत भागों में विभाजित किया हुआ था। सेकंड पढ़ा जब त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया हुआ है। और तीसरा टाइप पढ़ेंगे जब लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाओं में विभाजित किया हुआ हो, टाइप 3। ठीक है, यानी लंबवत और क्षैतिज, लंबवत व क्षैतिज दोनों साथ में दे रखी हो। ठीक है फ्रेंड्स, लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं साथ में हैं इस तरीके से। तो फटाफट से पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को फाइंड करके बताओ कि इसके अंदर कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं। एक बार आप लोग बताओ, फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फटाफट से जल्दी से बताओ फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या आएगा आंसर। फाइंड करो यार जल्दी से। रजनीश कुमार खन्ना का आंसर आ रहा है कि 7 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 12 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है 5 आ रहा है, कोई बोल रहा है 4 आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के आंसर यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, किसी का 7, किसी का 8। बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अब देखो यहां पर आप में से मुश्किल से कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि 6 है। तो देखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, अब ये फिगर हमें दे रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको काउंट किया था। यहां पर किया था कि नहीं किया था, यहां पर काउंट किया था ना भाई, इस वाले क्वेश्चन में, है ना।
तो इसको जब काउंट किया था तो इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज थे? अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल गए, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1 2 और 1 और 2 का योग टोटल मिला के कितने हो गए? 3। ये 3 त्रिभुज हैं। अब यहां पर अगर आपने ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, तो इस लाइन से भी कितने त्रिभुज बने हैं? 1 2 और इन दोनों से भी कितना बनेगा? 3। यानी 1 + 2 बराबर कितना? 3। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए दोस्तों। तो यहां पर 6 त्रिभुज हैं। पहले बड़े वाले गिनेंगे, बड़ा वाला 1, फिर ये बड़ा वाला, ठीक है, 2 और इन दोनों से मिलकर टोटल कितने हो गए? 3। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे भी कितने त्रिभुज बनेंगे? 1, ये कितने हो गए? 2 और इन दोनों से मिलकर ये टोटल कितने हो गए? 3। तो 1 + 2 यहां भी 3 हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? यहां पर टोटल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। अब जल्दी से मेरे को यहां पर काउंट करके बताओ कि इस वाले त्रिभुज के अंदर, ठीक है, ये जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कुल मिला के कितने ट्राइंगल है, टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए भाई अब, ठीक है। यहां पर बोल रहे हैं नेक्स्ट वाले में 10, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 12 इसका आंसर आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी आपको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को हटा दो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जो लंबवत भाग है उससे गिनो कितने बनेंगे, यानी इस तरीके से सबसे पहले बड़े वाले भाग के गिनो, यानी ये लाइन मैंने हटा दी यहां से और इसमें गिन रहा हूं, तो ये टोटल 3 और 3 से मिलकर अभी मैंने काउंट किया था, टोटल कितने हो गए? 6, है ना। अब अगर मैंने ये लाइन बना दी, तो वापस से 3 खंड बनेंगे और 3 खंडों से मिलकर वापस से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए दोस्तों। यानी कि नीचे वाली लाइन से जितने त्रिभुज बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था कि मैं सबसे पहले बेस लाइन, ये जो आधार संख्या, आधार वाली लाइन है, इस आधार वाली लाइन के गिन लेता कितने हैं और कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या से गुणा कर देता। यानी मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था कि यहां पर आधार, ठीक है, आधार वाले खंड जो हैं उनको अंक दे दिया और उन अंकों को जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। अब इस 6 को कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 और ये 2, तो 6 × 2 टोटल मिला के फिर भी कितना आएगा? 12 आएगा। यानी नीचे वाली लाइन से जितने बनेंगे उतने ही ऊपर वाली लाइन से बनेंगे, ठीक है। यानी 6 × कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? जल्दी से करके बताओ अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में त्रिभुज ज्ञात करके बताओ भाई, कितने त्रिभुज होंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों। 2027 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक करो और फटाफट से, ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताओ। आंसर आने स्टार्ट हो गए। मैक्सिमम लोगों के यहां पर आंसर दिखाई दे रहे हैं, मुझे 18 दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया है ना। 18 यहां पर बोल रहे हैं और नेक्स्ट वाला जो है उसमें 27 बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि आपको क्षैतिज रेखाओं से मतलब नहीं है। अगर लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं अगर साथ में आएगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे? लंबवत रेखाओं को, ठीक है, जो लंबवत खंड हैं उनको अंक दे दोगे भाई। तो लंबवत खंडों से टोटल मिला के कितने बनेंगे? 6। 3 से मिलकर कितने बने? 6। अब इस 6 को क्या करोगे? एक खंड से अगर 6 बने हैं तो इससे भी 6 बनेंगे, इससे भी 6 बनेंगे। यानी 6 को कुल क्षैतिज रेखाएं जो हैं, कुल क्षैतिज रेखाओं से गुणा कर दोगे दोस्तों, ठीक है। अब कुल क्षैतिज रेखाओं से गुणा किया तो कितना आएगा? अब एक रेखा से 6 बन रहे हैं तो टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 3। तो 6 तिया कितने हो गए? 18 हो गए। इसके अंदर कितने हो गए? 18। समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट वाले में देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 और 4 का योग हमेशा कितना होता है? 10 होता है। 4 तक की संख्याओं का योग होता है 10। तो सबसे पहले लंबवत खंडों से बनने वाले कितने हो गए? 10। अब देखना यहां पर एक क्षैतिज रेखा से 10, तो इसको कुल क्षैतिज रेखा से गुणा कर देंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 10 × 5 बराबर कितने हो गए? 50 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। कितने त्रिभुज बनेंगे? 50 त्रिभुज। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलें अब और क्वेश्चन फास्ट करते हैं, दूसरे टाइप देखते हैं। टोटल 3 टाइप हो गए। अब ये चौथा टाइप आपके सामने इस तरीके से देखना दोस्त, ठीक है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है। टाइप नंबर 4,
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो इसमें किस तरीके से काउंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर हमने एक त्रिभुज बना दिया, लेकिन यहां पर देखना दोस्तों, इस जगह पर देखना, ये वाला जो त्रिभुज है, ये अंदर वाला त्रिभुज, ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है कि नहीं है। ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है। तो देखना इधर हमने अंदर एक त्रिभुज बनाया, पर अंदर टोटल कितने बने, 4, और एक बाहर वाला, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रख लेना, जब भी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा तो अंदर हमेशा कितने बनेंगे, अंदर हमेशा 4 बनेंगे, ठीक है। और बाहर वाले की काउंटिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे, तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 5, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इस जगह पर देखना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 यहां पे आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है, 9 बनेंगे बिल्कुल, जिसका भी आंसर सही आ रहा है। अंदर बनने वाले त्रिभुज से कितने, 4, फिर अंदर बनने वाले त्रिभुज से कितने, 4, और बाहर वाले की काउंटिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल यहां पर 9 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अंदर वाले से कितने, 4, फिर अंदर वाले से 4, और बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में होगी, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। इसके अंदर टोटल मिला के 9 बनेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा सा डरावना दिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। क्या कंसेप्ट है कि अंदर बनने वाला त्रिभुज यदि बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा तो अंदर हमेशा 4 नए त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अंदर एक त्रिभुज है जो बाहर वाले को छू रहा है, तो 4, फिर इससे भी कितने हो जाएंगे, 4, फिर इससे भी कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो अंदर 3 त्रिभुज हैं, तो 4 4 4, तो ये, और एक बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में होगी, तो टोटल मिला के यहां पर कितने हो गए, 13 त्रिभुज हो गए दोस्तों। कितने त्रिभुज हो गए, 13। सही है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें बनेंगे टोटल मिला के 5, इसमें बनेंगे 9, और इसमें बनेंगे 13, ठीक है। समझ में आया, सभी को अच्छे से क्लियर है। अब आगे चले, क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर देते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, पर इसको देखो थोड़ा सा अपर लेवल का बना दिया। ये देखो, इसके अंदर हमने लाइनें बना दी भाई। अब आएगा मजा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे तब आएगा मजा। फटाफट से बताओ कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लग रहा है, कि आप एक बार में सही कर सकते हैं कि नहीं। फटाफट से रिप्लाई करो, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का। और इसके अंदर भी आपको त्रिभुज ज्ञात करने। जल्दी से यार, फटाफट से रिप्लाई करो। इस वाले आकृति के अंदर कुल मिला के कितने त्रिभुज बनेंगे, फटाफट से। बिल्कुल दोस्तों, वाईफाई स्टडी आपके लिए पूरी जी जान से लगी हुई है, ठीक है। आपका सिलेक्शन ही हमारा ध्येय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए, अब जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, बिल्कुल स्लो होना नहीं है यहां पर, है ना। जल्दी से बताओ इसके अंदर कुल मिला के कितने त्रिभुज बनेंगे भाई। 11 यहां पर आंसर दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही है। 14 जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल ही गलत है। संजीव का आंसर 13 आया है, बिल्कुल ही गलत है। यहां पर 11 त्रिभुज बनेंगे। देखो यही तो सीखना था, अभी आपने यहां पर बनाया। जल्दीबाजी ना करें दोस्तों, आराम से करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक क्वेश्चन आया 1 नंबर दे जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो इधर यहां पर, अब यहां पर देखना दोस्तों, अंदर एक त्रिभुज बनाया, तो अंदर एक त्रिभुज के बनाने से टोटल कितने बनेंगे, 4, और एक बाहर वाले की काउंटिंग अलग होगी। तो भैया 5 तो इसके अंदर है ही ना, अभी हमने पढ़ा ही था, 5 तो है ही सही। अब जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ करी, अब ये लाइन बनाई, तो इस लाइन से कितने बने, 2, इस लाइन से कितने बनेंगे, 2, और इस लाइन से कितने बनेंगे, 2। तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो 5 और 6 टोटल मिला के कितने होंगे, 11 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। तो हमेशा बड़ी से बड़ी आकृति को पहले छोटे पार्ट में डिवाइड करो। देखना अब इधर, अब सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंदर वाले त्रिभुज ले लिए पहले तो भाई, ठीक है ना। इन लाइनों को भूल जाओ, ये ले लिया हमने, ये तो हमने पढ़ा है ना। तो सबसे पहले इसके देखो, अंदर एक त्रिभुज तो कितने, 4, फिर अंदर एक त्रिभुज तो कितने, 4, और एक बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में होगी, तो टोटल 9 तो इसके अंदर है ही सही, है ना फ्रेंड्स। अब देखो ये लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन से कितने बनेंगे, 2,
इस लाइन से कितने बनेंगे 2 और इस लाइन से 2, तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो 9 और 6 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 15 त्रिभुज हैं दोस्त इसके अंदर। टोटल मिला के कितने त्रिभुज हैं 15, ठीक है। इसके अंदर 15 है और इसके अंदर 11 है। नोट करके रख लेना फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई आकृति है। चले आगे चले हम नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर अब 15 आ रहा है यहाँ पर। रविंद्र चौधरी का आंसर अभी भी 12 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, समझाया हुआ है। आराम से आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में भी देख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। देखो इस क्वेश्चन को और रिप्लाई करिए फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर कितने लोग जवाब दे पाते हैं ये इंपॉर्टेंट रखेगा, ठीक है। यहां पर मुझे आंसर दिखाई दे रहा है 17, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मजा आया ना, मजा आ रहा है भाई, फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करो। चुटकियों में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल यार, मजा आ जाना चाहिए आज, सही है कि नहीं है। आप जब सो ना रात को तो ऐसी फील करो कि हाँ यार वाकई में आज कुछ सीखने को मिला है ना। वाईफाई स्टडी बिल्कुल मेहनत करेगा, आप लोगों को 25 नंबर बिल्कुल दिलाएगा दोस्तों। आप लोगों के साथ पूरी मेहनत की जाएगी, आप अपनी शिद्दत के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए यहाँ पर, ठीक है। फटाफट से रिप्लाई करो, क्या आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी मैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर जो आंसर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। 27 आ रहा है, किसी का 19 आ रहा है, किसी ने रट रखा है इसीलिए उसने 27 बोल दिया होगा, उसको पता ही नहीं है कि कंसेप्ट क्या है इसका मतलब, है ना। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर अभी भी मुझे आंसर सही नहीं दिख रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब जाके आंसर आने लगा है, 19 आया है, 10 आया है, अलग अलग अभी भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। 13 जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल ही सही जवाब था दोस्तों, 13 इसका आंसर आएगा। कुछ नहीं आता है तो भी काउंट कर लेना था भाई, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये रहे, और एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 10, है ना। 10 तो यहीं पर हो गए, 9 अंदर दिखाई दे रहे हैं और एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 10। अब दोस्त यहां पर देखना, अगर इस शीर्ष से अगर मैं लगातार 4 त्रिभुज ले लूं ये वाले, तो ये एक त्रिभुज निकल के आ रहा है मेरे पास, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे 11। इसी तरीके से देखना एक त्रिभुज और बनेगा, अगर इस शीर्ष से लूंगा 4 त्रिभुज अगर मैं ये बनाऊं, तो यहां से एक त्रिभुज निकल के आएगा मेरे पास में, है ना दोस्त। और इसी तरीके से दोस्त यहां पर देखना एक त्रिभुज और निकल के आएगा इस वाले शीर्ष से, कि लगातार 4 त्रिभुज ले लिए जाएं तो ये एक त्रिभुज निकल के आएगा, यानी 3 त्रिभुज और निकलेंगे इसमें, इस वाले शीर्ष से एक, इससे एक और इससे एक, ठीक है। तो 10 + 3 टोटल कितने हो गए 13। लेकिन दोस्तों ये एक सममित आकृति है, ध्यान से देखो आप। सममित आकृति के लिए आप पैटर्न यूज कर सकते हो डायरेक्टली अगर चाहो तो। अब देखना ट्रिक देखना इसकी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको क्या याद रखना है, देखना इधर, जब भी इस टाइप का फिगर आएगा, ठीक है, इस टाइप का फिगर आएगा, यानी इसको अगर इस भुजा से देखें तो इस भुजा पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, अगर इस भुजा से देखेंगे तो इस पर भी 3 त्रिभुज बनेंगे, और इस भुजा से देखें तो इस पर भी 3 त्रिभुज बनेंगे। तो मैंने इसको एक सममित आकृति बोल दी। सममित का मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं प्रत्येक भुजा पर दिखाई देने वाले त्रिभुजों की संख्या समान है ना। एक तरीके से एक सममित त्रिभुज है। तो सममित त्रिभुज के लिए देखना दोस्तों, आराम से पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए। चैट एक बार रोक दो आप लोग और पूरा फोकस यहां पे करो। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, फटाफट से देखो यहां पे, ठीक है। जब भी सममित आकृति होगी, यानी इस टाइप का त्रिभुज बनेगा कि आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या प्रत्येक भुजा से समान दिखे, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। यानी इस आधार पर अगर 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 3 तक की गिनती लिख देंगे दोस्तों। पहला वाला अंक जैसा का जैसा लिख देंगे, पहला वाला अंक जैसा का जैसा लिख देंगे, और इस अंक में आगे वाले अंक जोड़ते हुए चलेंगे। 1 में 2 जोड़ा, कितना आ गया 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6, है ना दोस्तों। पहला अंक जैसा का जैसा, फिर 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, पीछे वाले सभी अंकों को जोड़ देंगे। अब पीछे वाले सभी अंकों को जोड़ा तो कुल मिला के कितना आया 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर यहां तक करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर की ओर चलोगे,
नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और नीचे वाले अंक को, सबसे नीचे वाले अंक को छोड़ देंगे, इससे ऊपर वाले अंक को उठा लेंगे, फिर उससे ऊपर वाले अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो उठाया है उसको और जोड़ देंगे, तो 10 + 3 टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। दोस्तों ट्रिक अच्छी है कि नहीं है? समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से अगर समझ में नहीं आई है तो बता दो, और अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, यानी मुझे थम्स अप कर दो कि हाँ आपको समझ में आ गया है, फटाफट से चैट में लिख दो। यानी हम लोग क्या करेंगे, अगर आधार पर दिखाई देने वाले त्रिभुजों की संख्या प्रत्येक भुजा पर समान दिखेगी, प्रत्येक भुजा पर समान दिखेगी, तो हम 3 तक की गिनती लिख दी, पहला वाला अंक जोड़ दिया, पहला वाला अंक जैसा का जैसा, इसमें अगला वाला अंक जोड़ दिया, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, टोटल मिला के कितने हो गए? 10। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, इसको उठा लेंगे, इससे ऊपर वाले को फिर छोड़ देंगे, यानी एक छोड़ेंगे एक उठाएंगे, पर नीचे वाले को छोड़ना है, ध्यान रखना। अब ये 3 गोले में आया, 3 को और जोड़ दिया, 10 + 3 कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 13 हो गया यहां पर, है ना। तो चलो दोस्तों एक क्वेश्चन फटाफट से एक और देखते हैं। अब आप लोग फाइंड करके बताओ मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताओ दोस्तों कि इसके अंदर कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करो। इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करके बताओ कि कुल कितने त्रिभुज हैं यहां पर, कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करो। इस क्वेश्चन के अंदर कितने त्रिभुज हैं भाई? यहां पर आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 14, कुछ लोग बोल रहे हैं 28, कुछ लोग बोल रहे हैं 33, कुछ लोग बोल रहे हैं 27, कुछ लोग बोल रहे हैं 30, यानी उनको गिनती भी नहीं आ रही, गिनती में भी गलती कर रहे हैं भाई। ठीक है, फटाफट से जल्दी से फटाफट से सही से करो यार। अभी अभी सिखाया है, कितना बढ़िया पैटर्न सिखाया है, इतनी शानदार ट्रिक सिखाई है आपको। ठीक है, यानी और लोग करें या ना करें, लेकिन वाईफाई स्टडी पर जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट से कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर अब यहां पर मुझे सही दिखाई दे रहा है। 27 जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अब किसी भी तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखना इधर, यहां पर देखना दोस्त, इस जगह को देखना। अगर यहां पर देखना, इधर यहां पर इस जगह पर आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 4। तो इस भुजा से देखने पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है? 4। और इस भुजा पर दिखने वाले त्रिभुजों की संख्या भी कितनी है? 4। तो दोस्तों प्रत्येक भुजा पर दिखाई देने वाले त्रिभुजों की संख्या समान दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम सिर्फ गिनती लिख देंगे कि एक भुजा पर कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। अब पहला वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, पहला वाला जो अंक है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें 1 में अगला वाला अंक जोड़ देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 3। फिर 3 में 3 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 6। फिर 6 में ये 4 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 10। पहला वाला अंक जैसा का जैसा, 1 में फिर 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10। अब क्या करेंगे, ये पीछे वाले जो अंक है उन सबको जोड़ देंगे भाई। तो इन सबको जोड़ने पर कितना बन रहा है? 10 और 6 16, 16 और 3 19, और 1 कितना हो रहा है? 20। ये 20 हो गए, है ना दोस्तों। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे अंकों में। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे भाई, इसको छोड़ देंगे नीचे वाले, यानी इस 10 को छोड़ दिया, इससे ऊपर वाले को उठा लेंगे, फिर इससे ऊपर वाले को छोड़ देंगे, यानी इस 3 को छोड़ दिया। ठीक है, और फिर इससे ऊपर वाले को उठा लेंगे, यानी नीचे वाले को छोड़ा, इसको उठाया, इसको छोड़ा, इसको उठाया, यानी टोटल मिला के जो गोले में आए उसको और जोड़ देंगे। टोटल मिला के कितने आ गए? 27 त्रिभुज निकल कर आ गए, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अब वहां पर 27 गिनने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस ट्रिक का यूज करेंगे तो ये 27 त्रिभुज बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। त्रिभुज आज हमने फाइंड करे हैं, कल हम वर्ग पढ़ेंगे, आयत बढ़ेंगे और त्रिभुजों के और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वाईफाई स्टडी, हाँ क्या कह रहे हैं, ओके 27 यहां पर आ गया, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया है ना, ये बोल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलिए अब ये देखिए यहां पर, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है दोस्तों, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर तक रहती है। तो वाईफाई सिलेक्शन के लिए पूरी जोरों तरीके से काम कर रहा है।
पहचान आपकी बनेगी और आपको दुनिया याद रखेगी और आप हमें याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। कल सेम टाइम पीरियड पर आना ना भूलें, 8 बजे बिल्कुल आपको टाइम पर आ जाना है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी।